हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कंस्ट्रक्टर के बारे में। ये कंस्ट्रक्टर होता क्या है, कहाँ पे यूज होता है, कैसे क्रिएट होता है और कितने टाइप्स के होता है, उस सभी की चीज़ों के बारे में हम लोग बहुत डीपली डिस्कस करेंगे विथ एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल के साथ और प्रैक्टिकल के साथ भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊँगा कि सबसे पहले चीज़ की कंस्ट्रक्टर होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कंस्ट्रक्टर सेम एक जैसे कि क्लास होता है तो या फिर जिस तरह से मेथड होता है, ठीक है, जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रेसेस होता है, तो उसी तरह का एक ये भी ब्लॉक है। ठीक है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखते हैं वही बता देता हूँ। ठीक है, अगर कभी कहीं पे कोई पूछे तो आप लोग एग्ज़ाम वगैरह में लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिख सकते हैं। जैसे इट्स अ ब्लॉक, ये ब्लॉक है। ठीक है, एक तरह का ब्लॉक, जैसे कि हम लोग ये क्लास जैसे नहीं लिखते थे एग्जाम्पल में, क्लास। ठीक है, फिर ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग, तो ये एक जो पार्ट हो ये ब्लॉक हो गया। ठीक है, तो जो कंस्ट्रक्टर होता है वो भी सेम ब्लॉक जैसा होता है। ठीक है, लेकिन इसमें बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, तो हम लोग उस रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। इट्स अ ब्लॉक सिमिलर टू मेथड। ठीक है, यानी कि ये ब्लॉक ऐसा ब्लॉक होता है जैसे मेथड। मेथड आप लोगों को मैंने पिछले ट्यूटोरियल में बताया था, जैसे कि ये क्लास हो गया, इसके अंदर हमने मेथड बनाया वॉइड। ठीक है, कुछ भी नाम दे दिया और इसके अंदर, तो ये एक सेम इसी की तरह का एक ब्लॉक हो गया। ठीक है, सिमिलर टू मेथड। ठीक है, हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ क्लास नेम। ठीक है, इस लाइन का मतलब हो गया, देखिए इस लाइन का ये मतलब है कि अगर एक हम क्लास बना लेते हैं यहाँ पे, क्लास टेस्ट। ठीक है, एक टेस्ट नाम का क्लास बना लिए, यहाँ ओपनिंग किए, ठीक है, क्लोजिंग हो गया। तो अब इसमें बोला क्या गया, ये सबसे पहला कंडीशन, ठीक है, रूल्स है इस चीज़ का, किसी भी कंस्ट्रक्टर को बनाने का। ए ब्लॉक हैविंग, इट्स अ ब्लॉक सिमिलर टू मेथड। ठीक है, मतलब मेथड के जैसा होता है। तो मेथड कैसा होता है, वॉइड। ठीक है, वॉइड मेथड होता है। वॉइड ये रिटर्न टाइप बता रहा है। ठीक है, वॉइड एक मेथड है डिस्प्ले नाम का। ठीक है, ठीक है, ये एक मेथड हो गया। ठीक है, ये तो पहला ये लाइन हो गया, इट्स अ ब्लॉक सिमिलर टू मेथड, तो ये पहला लाइन सही हो गया। ठीक है, हैविंग सेम नेम एज दैट क्लास नेम। ठीक है, यानी क्लास के नेम से सेम होना चाहिए, यानी कि डिस्प्ले नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, टेस्ट। ठीक है, तो क्या अब ये कंस्ट्रक्टर है, जी नहीं, ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। ठीक है, ये पहला रूल है। ठीक है, जो कि सेटिस्फाई होना चाहिए, यानी कि कंस्ट्रक्टर जो है उसका जो भी नाम होगा वो सेम नेम किसके जैसा होगा, क्लास का। जो क्लास का नाम होगा वही सेम नाम इसका कंस्ट्रक्टर का भी होगा। ठीक है, ये इसका पहला रूल है। ठीक, इसके बाद हम लोग अगले रूल की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो इसका सेकेंड रूल है उसके बारे में बात करते हैं। जो इसका सेकेंड रूल है, इट डज not have any return type, not even void। ठीक है, ये दूसरा रूल है। इसमें दी बोला गया इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। ठीक है, यानी इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता यहाँ, जैसे कि यहाँ पे हमने एक रिटर्न टाइप बनाया वॉइड। ठीक है, वॉइड के जगह पे इंटीजर भी रिटर्न टाइप होता है, फिर अगर ज़रूरत पड़ता है तो वहाँ पर ये स्ट्रिंग भी रिटर्न टाइप हो जाता है। ठीक है, तो इस पर सीधा सीधा लिखा कि डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप, यानी कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, यहाँ तक कि नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी हम लोग का रिटर्न टाइप नहीं होता ये, फिर यानी कि यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, ये भी वॉइड भी रिटर्न टाइप नहीं हो, यानी कि सिर्फ टेस्ट और विथ ब्रैकेट। ठीक है, तो अब ये क्या कंस्ट्रक्टर है, हाँ जी हाँ, ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर इसी तरह से होता है। ठीक है, कोई भी जैसे सीधा सीधा क्लास हो गया, क्लास टेस्ट। ठीक है, अब ये इस क्लास के अंदर ब्लॉक बन गया क्या, टेस्ट। ये एक कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, ये एक टेस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर है, ये टेस्ट क्लास का ये कंस्ट्रक्टर है। ठीक है,
तो बता देता हूँ आप लोगों को। ये जो एक ब्लॉक बनी है हम लोग का, ठीक है, ये जो ब्लॉक बनी है ये एक कंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है, टेस्ट क्लास का ये कंस्ट्रक्टर हो गया। इसके बाद इसमें और भी रूल्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे कि मॉडिफायर यानी कि जो सबसे आगे में लगता है इसको एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कि किस स्ट्रेंथ का, ठीक है। तो क्या इसमें सारे एक्सेसिबिलिटी यानी मॉडिफायर्स सारे मॉडिफायर लगते हैं? जी नहीं, इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन है, कुछ ही मॉडिफायर लगते हैं, जैसे ओनली मॉडिफायर एप्लीकेबल आर, ठीक है, पब्लिक प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट एंड प्राइवेट, ठीक है। ये जान लीजिए, इसमें जो भी यहाँ पे जो मैंने आप लोगों को पहले बताया, अगर किसी भी क्लास के आगे कोई भी मॉडिफायर नहीं लगा हुआ है तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा मॉडिफायर होता है? डिफ़ॉल्ट, ठीक है। सेम वैसे ही अगर इस टेस्ट के आगे कोई भी मॉडिफायर नहीं लगा हुआ है तो ये डायरेक्ट कौन सा हो जाएगा? डिफ़ॉल्ट, ठीक है, डिफ़ॉल्ट मॉडिफायर लग जाएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ओनली मॉडिफायर इसमें एप्लीकेबल है, किसी भी कंस्ट्रक्टर के आगे जो भी ये मॉडिफायर लगता है वो सिर्फ पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट या फिर प्राइवेट, ठीक है, यही 4 मॉडिफायर लगता है। इसके अलावा कोई भी मॉडिफायर, जैसे ये सब हो गया, स्ट्रिक्ट एफपी हो गया, स्ट्रिक्ट फ्लोटिंग पॉइंट हो गया, चाहे ये सिंक्रोनाइज हो गया, ये सारे मॉडिफायर्स जो हो गए ना ये इसके आगे नहीं लगते हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्टर के आगे में नहीं लगते हैं। ओनली जो लगते हैं वो प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी मॉडिफायर नहीं लगता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात था, ठीक है। अब बात आती है कि ये एग्जीक्यूट कैसे होता है, ठीक है, यानी कि ये रन कैसे होता है, काम कैसे होता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट बात है, जो कि ये का बहुत जगह पूछा जाता है कि कंस्ट्रक्टर किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर जाता है, ठीक है। कब एग्जीक्यूट करता है? जब ये हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट कर जाता है। मैं बताता हूँ, जैसे पहले लिख लेते हैं, इट एग्जीक्यूट्स automatically when we create an object, ठीक है। मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में ट्यूटोरियल वगैरह में बताया हुआ था कि हम लोग जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उसके साथ कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर जैसे इसी क्लास को बनाते हैं टेस्ट, ठीक है, T1 इक्वल टू न्यू टेस्ट, ठीक है। तो ये जो हमने लास्ट में कॉल किया, ठीक है, यही कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये ऑटोमेटिकली कॉल हो गया कि जब हमने एक ऑब्जेक्ट T1 ऑब्जेक्ट बनाया उसी समय ही ये टेस्ट के साथ ये जो कंस्ट्रक्टर है इसी ने कॉल कर दिया इस कंस्ट्रक्टर को, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जाता है, ठीक है। तो जो मैं आप इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, किसी भी कंस्ट्रक्टर को मतलब अगर प्रॉपर कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है, तो वो उसका जो नाम होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, किससे? क्लास नेम से सेम होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद उसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो उसमें एक्सेस मॉडिफायर लगेगा वो पब्लिक, प्रोटेक्टेड, डिफ़ॉल्ट और प्राइवेट लगेगा, ठीक है। और ये एग्जीक्यूट कैसे होता है? ये एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली होता है जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, ठीक है। गाइस, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके कि इसका यूज कहाँ होता है, ठीक है, और किस तरह से यूज किया जाता है, ठीक है, और इसका यूज क्यों करते हैं, ठीक है, इसका क्या ज़रूरत पड़ गया कि इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ गया, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। और गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह का ये मैंने अपने वेबसाइट के ऊपर डाला हुआ है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग वहाँ जा करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कॉलेज वगैरह और इंटरव्यू वगैरह के बेसिस पर है तो आप लोग वो जा करके एक बार देख सकते हैं, ठीक है, वो आप लोग को गाइड करेगा। और अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी आप लोग को क्वेरी है, चाहे कोई भी डाउट है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। मैं पूरा 100% कोशिश करूँगा कि आप लोग का वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।